हेलो स्टूडेंट्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का पार्ट 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कई तरह की एग्जामिनेशंस में काम में आएगा। आपके एकेडमिक में जैसे 10th क्लास है, 9th 8th है, उसमें तो काम में आता ही है। इसके अलावा जितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा बताऊँ मैं आपको फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जामिनेशन होता है उसके फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक है। और इसमें मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक के सेंटेंस काम में लिए। यानी ये इस तरह के इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इससे आगे कोई सेंटेंस आपके आएगा नहीं। अगर एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आता है तो इनके अंदर उनका कॉन्सेप्ट को क्लियर होना ही होगा। तो बने रहिए, चलते शुरू करते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ये एडवर्बियल्स है। इन एडवर्बियल्स में देखिए कि आपको ये अगर चीजें आती हैं, यानी उसमें टुडे आ गया, नाउ आ गया, नाउ डेज आ गया, या इन दीज डेज, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम एंड एट दिस मोमेंट, ये अगर एडवर्बियल्स आ जाते हैं तो देन यू विल हैव टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम का प्रयोग आपको करना है। ये तीन मैंने वर्ब दी है। देखिए, लुक, सी एंड लिसन। यदि किसी सेंटेंस में पहले या बाद में लुक, सी एंड लिसन आ जाता है तो भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरना पड़ता है, क्योंकि आप बोल रहे हो लुक, देखो, इट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग देयर, कुछ वहां हो रहा है, घटित हो रहा है एट प्रेजेंट, वर्तमान में वो काम चल रहा है, तभी तो दिखाओगे, वरना क्या दिखाओगे। लिसन, समवन इज कॉलिंग, लिसन, द बेबी इज डांसिंग, लिसन, सुनो, है ना। सी, देखो, मून इज शाइनिंग, प्रेजेंट में बताना पड़ेगा। ये तीन वर्ब है। अगर ये तीन वर्ब आ जाती है, इससे रिलेटेड कोई और भी वर्ब आती है, तो या ये एडवर्बियल किसी सेंटेंस में आ जाते हैं और आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना होता है, देन यू विल हैव टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन दिस सेंटेंस। ये थोड़े डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, ये एडवांस लेवल पे आती हैं। यानी ये वर्ब आ जाएंगी तो आगे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो नहीं भरना है, बट वर्ब के सिर्फ आईएनजी लगाना है, इजआरएम का प्रयोग नहीं करना है। एंजॉय आएगा, किस तरह से आएंगे बताऊंगा। प्रेपोजिशन ऑफ, ऑन और विदाउट अगर आ जाता है तो उसके बाद में भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आईएनजी करना है वर्ब का। एंड ये है द वर्ब दैट डज नॉट, वर्ब दैट डज नॉट, या दैट का प्रयोग होगा, वर्ब दैट डज नॉट हैव आईएनजी फॉर्म। तो ये वर्ब्स होते हैं, इनका अगर आ जाए और ये एडवर्बियल आ जाए, मान लीजिए टुडे आ गया और ये वर्ब आएगी, तो इजआरएम के साथ आईएनजी नहीं होगा। यही चीज सिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसी तरह के सेंटेंस एग्जामिनेशन में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस यहां देखिए, सी टेक टी डाउ। अब आपको ये नाउ है ना, नाउ ये बता रहा है कि यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, वर्ब आती है इज, आर एंड एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी। तो ये तो फिक्स हो गया। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। वेरी सिंपल। यहां सी ये बता रहा है कि यहां पर आपको जो वर्ब की कंडीशन करनी है वो क्या करनी है, इजआरएम के साथ आईएनजी करना है। सी के साथ क्योंकि सिंगुलर है तो यहां पर आएगा इज टेकिंग। क्या आएगा, इज टेकिंग। ये आपका एग्जामिनेशन में उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। इजी से शुरू कर रहा हूं, यहां आगे बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाएगी। आई राइट ए नॉवेल नाउअडेज। नाउअडेज यानी इन दिनों मैं एक नॉवल, इन दिनों मैं एक नॉवल लिखता था या लिख रहा हूं ना, ये होगा। तो राइट के साथ नाउअडेज ने कहा कि इजआरएम के साथ आपको आईएनजी करना है, तो आई के साथ तो एम होगा, एम राइटिंग। आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एम और WRITE। अब देखिए, किसी वर्ब के फाइनल में ई होता है, अगर आप आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो उस ई को हटा दिया जाता है और उसके आगे आईएनजी लगा दिया जाता है। इस तरह से राइटिंग हो गया, ठीक है। ये सेंटेंस देखिए, सी जनरली वेयर व्हाइट बट टुडे सी ब्लैक वेयर ब्लैक, ठीक है। यहां दो ब्लैंक स्पेस है। इस पहले वाले में एक तो आ गया जनरली,
ये जनरली क्या कह रहा है, और ये टुडे क्या कह रहा है? टुडे कह रहा है कि यहां आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है। जनरली कह रहा है कि यहां पर आपको प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। जनरली आ गया सी, जनरली वेयर, वेयर्स हो जाएगा, WEAR और S लग जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का प्रयोग होता है। तो इसमें हो गया वेयर्स। यहाँ टुडे था, टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एडवर्बियल है, तो देन हमें अगर ब्लैंक स्पेस में देना है वेयर का, तो इज वेयरिंग, आर वेयरिंग और ये एम वेयरिंग। तो बट सी है, तो सी का हो जाएगा इज वेयरिंग, यानी वो जनरली व्हाइट पहनती है, बट टुडे सी इज वेयरिंग ब्लैक, ब्लैक पहन रखा है उसने। ओके, यहां एक वर्ब दिया मैंने, ये लुक, मैंने बताया था ना ये वर्ब आ जाए, लुक, सी, लिसन। लुक, दे डांस, देखो वे डांस, देखो देखो दिखा रहे, इसका मतलब डांस कर रहे हैं। तो दे इज आर एम, यानी आर डांसिंग, दे आर डांसिंग। ओके, लिसन, लिसन, समवन कॉल, समवन सिंगुलर है तो इज कॉलिंग, समवन इज कॉलिंग, समवन इज कॉलिंग हो गया। ओके, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, पहले ब्लैंक है, दे है, एंजॉय है, स्टडी, नाउअडेज। नाउअडेज फिर अगर वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एडवर्बियल है, तो यहां पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम में लेना है। दे के साथ इज आर एम में से क्या आएगा, आर आएगा, तो यहां आपको आर में ए कैपिटल करना है, आर दे एंजॉइंग, ये हो गया एंजॉइंग स्टडी नाउअडेज। दे एंजॉयड, अब यहां पर थोड़ा सा सिस्टम बदल चुका है, यहां से यहां, ये देखो यहां तक, इसमें क्या किया है, इसमें मैंने ये कहा है कि एंजॉयड वर्ब आ गया, डोंट लाइक, लाइक आ गया, हेट आ गया। यहां पर थोड़ा सा आपको समझने की ये कोशिश करनी है कि जो आप अगला करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करवा रहा है, वर्ब तो इसमें भरी पड़ी है, दे के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दे के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस है ये तो ऑलरेडी। सी डोंट लाइक, डोंट लाइक प्रेजेंट सिंपल है ये, है ना, ठीक है। डोंट, और सर आई हेट प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो टेंस तो भरा हुआ है, वर्ब तो भरी हुई है। तो अगला पूछ क्या रहा है, अगला जो ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है उसकी कंडीशन पूछ रहा है, क्या होगा ऐसी स्थिति में, क्या करोगे, यदि एंजॉय है, इधर आइए, यदि एंजॉय है, लाइक है, हेट है, सजेस्ट है, माइंड है, फिनिश है, प्रिवेंट है, अवॉइड है, अगर ये वर्ब एज ए टेंस आएंगी, पहले सब्जेक्ट के साथ तुरंत आ जाती है, तो वहां अगर ये सारी वर्ब पहले सब्जेक्ट कुछ भी, इसके बाद में अगर ये वर्ब आ जाती है, तो आप ये समझ लो कि वर्ब का काम तो हो गया। हमें इज आर एम वाज वर है जब कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, इनके जस्ट आईएनजी ही लगाना है। क्या करना है, इन जो ब्लैंक में पूछ रहा है, तो यहां देखिए दे एंजॉयड, पास्ट सिंपल टेंस अगले ने दे रखा है, फिर यहां पूछ रहा है तो स्विम है, तो स्विम का स्विमिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां डबल एम आएगा। डबल एम क्यों आएगा, कि यदि ऐसा होता है कि किसी वर्ड का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, किसी वर्ड का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले अगर एक वाउवल है, तो उसकी सेकंड फॉर्म बनाते समय, आईएनजी बनाते समय उस लास्ट वाले को डबल कर देते हैं, तो स्विमिंग हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपके समझ में आएगी, अच्छी चीज है। सी डोंट लाइक, अगर इसमें लाइक था, ये रहा लाइक, अगर लाइक आ गया तो भी हमें सिर्फ आईएनजी करना है, इज आर एम का प्रयोग नहीं करना है। सी डोंट लाइक प्लेइंग, तो PLAYING, ठीक है, टेनिस हो गया। आई हेट गैम्बल, आई हेट गैम्बल, ओके, हेट आ गया, मैंने फिर आपको बताया कि ये अगर वर्ब आ गई, हेट आ गई, और आगे आपको तो बनना है तो आईएनजी लगाना है। हेट के आईएनजी कैसे लगाओगे, HATE प्लस आईएनजी लगाओगे तो ये ई हट जाता है ना, तो ये हो जाएगा HATING, हेटिंग, है ना, सॉरी हेटिंग नहीं बता रहा, हेट तो ये हेट आईएनजी होता ही नहीं इसका। गैम्बलिंग, गैम्बल था ये, GAMBLE, ये इसका हटाना है, ई और आईएनजी हो जाएगा, आईएनजी हो जाएगा, गैम्बलिंग हो गया ना,
तो आई हैड गैम्बलिंग में से हेड का आईएनजी होता नहीं है एज ए टेंस। डोंट मेक ए नॉइज, अगर आपको कोई इस तरह से बोलता है ना कि डोंट मेक ए नॉइज, someone is like sleeping, someone is studying, he is taking rest, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, शोर मत करो यहाँ कुछ हो रहा है ना, इसका मतलब इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ काम हो रहा है इसलिए आप चुप रहो। तो डोंट मेक ए नॉइज अगर ये फ्रेज आ जाता है डोंट मेक ए नॉइज, तो यहां पर सिर्फ आईएनजी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ आईएनजी से काम तो इनमें ही चलना था, इनमें ही चलना था। प्रेवेंट आ गया, अवॉइड आ गया, जैसे I avoid talking, I avoid walking on the road, I avoid, जो भी चीज अवॉइड कर दो आईएनजी आएगा उसमें, अवॉइड में, प्रिवेंट में, फिनिश में। अभी डोंट मेक ए नॉइज अगर आ गया तो यहां आपको इजारम के साथ आईएनजी करना है, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। She went on without, अब देखो ये चीज आ गया प्रेपोजिशन का बेटा आ गया। प्रेपोजिशन में क्या करना पड़ेगा, ऑन, ऑफ और विदाउट अगर आ जाता है तो उसके बाद में आपको फिर आईएनजी ही करना है। जैसे she went on, तो यहां वर्ब तो आ गया भैया, वर्ब का काम तो हो चुका है आपका, तो क्या हो गया प्रेपोजिशन के बाद में फिर आपसे पूछेगा कंप्लेनिंग हो गया, यहाँ पे आईएनजी ही लगेगा, ये कंप्लेनिंग हो गया। आई कंटिन्यूड विदाउट टेकिंग, आई कंटिन्यूड विदाउट टेकिंग हो गया, टेकिंग रेस्ट, विदाउट के बाद में आ गया, विदाउट के बाद में गया। अब देखिए ये चीज थोड़ी सी फिर डिफरेंट है, और ये चीज है एडवांस लेवल पे जाके आएगी जब आप बड़ी एग्जामिनेशन देते हो, जो भी उसमें अगर करेक्ट फॉर्म वर्ब का प्रयोग होता है तो यहां आपको दिक्कत आएगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस सेंटेंस को गलत करके आते हैं। आप देखिए हम वहीं उस स्टेज पर आ चुके हैं, कैसे कि आई नो हिम वेरी वेल, ये तो प्रेजेंट का सीधा सेंटेंस हो गया। मान लीजिए कि इनके आगे आपको, इनके आगे कोई भी आपको इनकी कोई भी ये एडवर्बियल दे दी जाए तो आप क्या करोगे, यहां एडवर्बियल देखोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो इसके अंदर इजारम के साथ आईएनजी होगा। बट the verb that does not have ing form, love, hate, know, resemble, ऐसी बहुत सारी verbs होती हैं, इनका टेंस में ing फॉर्म नहीं होता। अब आप कहोगे सर हमने सुना है लविंग फादर, तो लविंग फादर वर्ब का प्रयोग थोड़े है, फादर के पहले एडजेक्टिव बनाया गया है इसको, व्हाट टाइप ऑफ फादर, ही इज वेरी लविंग फादर, है ना, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया ना। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए ये टेंस में नहीं होगा, आई लव इंडिया, आई लव माई पेरेंट्स, आई हैड बैड थिंग्स, आई एम हेटिंग बैड थिंग्स नहीं होगा, है ना, आई नो यू वेरी वेल, आई नो हिम, आई नो दैट, आई एम नोइंग नहीं होगा, एंड रिजेंबल इसी तरह से। अब देखिए इस तरह का सेंटेंस अगर आपके आता है उसमें दो चीजें, दो तरह के टेंस आएंगे। अगर इसमें आप ये देख लेना कि ब्रैकेट में अगर वो वर्ब दी हुई है जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता, जैसे नो आ गया, लव आ गया, हेट आ गया, रिजेंबल आ गया, इस तरह की वर्ब आ गई, तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। और दूसरी कंडीशन अगर उसमें सिंस फोर आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट का, कैसे, ऐसे करेंगे कि अगर ये दोनों चीज आ गई ना, ये दोनों चीज, तो या तो आप करोगे प्रेजेंट सिंपल, सिंपल बोलो, इंडेफिनेट बोलो। अगर सिंस फोर आ गया तब क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट करोगे। यानी दो ही काम करने, आईएनजी तो हो नहीं रही है, क्या करें, आईएनजी हो नहीं रही है, आगे एडवर्बियल इसके आगे, एट दिस टाइम, आई नो हिम सिंस, इस तरह से, तो सिंस फोर आ जाएंगे तो क्या हम क्या देखते हैं सिंस फोर में, सिंस फोर के आगे समय आ गया तो हम देखते हैं तो या तो हैज बीन आईएनजी, या हैड बीन के साथ आईएनजी, या विल हैव बीन के साथ आईएनजी। आईएनजी तो इस वर्ब का होता ही नहीं है, तो फिर करें क्या, फंस गए हम, तो नहीं फंसना है, क्या करना है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि सिंस फोर के साथ समय आ जाए तो तीन तरह के टेंस आते हैं, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन,
सबके साथ आईएनजी आती है, लेकिन ये वर्ब आ जाए तो आईएनजी नहीं करना, वापस परफेक्ट पे आ जाना, हैज है के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना। अब देखिए इसमें आई नो हिम सिंस 2015, तो अगर यहां और कुछ भी वर्ब होती है ना, जैसे आई हेल्प हिम होता ना, तो आई हैव बीन हेल्पिंग हिम, आई हैव बीन हेल्पिंग हिम, लिव होता तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2015, कुछ भी होता आईएनजी आता, लेकिन ये वर्ब ऐसे आ गई जिसकी आईएनजी नहीं होती, तब क्या करोगे, आई हैव नोन, इसमें तो आई हैव नोन और इसमें जस्ट आई नो, क्यों, अगर सिंस फॉर है तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर सिंस फॉर नहीं है तो प्रेजेंट सिंपल, ही है तो नोज, दे है तो नो, सी है तो नोज, आई है तो नो, ये आएगा। ये चारों वर्ब, ये चारों वर्ब आ जाती है हैड, लव, रिजेंबल, और ये फील, अगर ये इस तरह की वर्ब आ जाती है तो दो ही काम करने, सिंस फॉर होगा तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ये। तो उम्मीद करता हूं कि ये इतना अच्छा टॉपिक आपके समझ में आएगा, एडवांस लेवल पे होगा, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना। धन्यवाद।